सबसे बड़ा पावर है जल, वायु, अग्नि। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के रचयिता, इन तीनों ने इसको विभाजित करके इनसे विवाह किया है। आपके थोड़ी सी दूर पे एक जगह है भानगढ़, वहाँ रात जाने के बाद में अंदर जाना मना है। अरे जयपुर में बता देता हूँ, नाहरगढ़ का किला सुना आपने? लेकिन वो तो टूरिस्ट पैलेस है। आदमी गायब कैसे हो जाता है? आत्महत्या क्यों कर लेता है? वो जो किला है वो रोज बनता और वो वहाँ जो प्रेत था वो तोड़ देता था। आज उस प्रेत का मंदिर भी बनाया वहां पर। आपको याद है भी थोड़े टाइम पहले जहाँ पे बार बार एक घर में आग लग जाती थी? बिल्कुल। नाम भूल गया मैं उस जगह। बिल्कुल आग लगती थी उसके, लेकिन वो बताया कि लास्ट में कोई लगाता था। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये और कहीं की कहानी आप बता रहे हो। आग लगती थी बाकायदा। अच्छा। मैं तो आंखों से देखा, आग के गंदगी पटक जाते हैं, आगे से खाने की थाली गायब हो जाती है। अच्छा, खाने की थाली गायब हो जाती है। ऐसे केस है घर में, उनको हटाया मैंने जाके। जैसे मैं घर में प्रवेश किया तो वो सीढ़ियां चढ़ के जाने लग गई वो चीज। उसको पता लग गया कि वो लेके जाएगा अब मेरे को, हटाना पड़ता है। आपको ओरिजिनल देखना है इनको बहुत से रूप में। आपको राजस्थान में एक जगह बता देता हूं, शक्कर पीर की दरगाह है, देखना वहां पर 50 मिल जाएंगे ऐसे। एक कुंड बनी हुई है, हाँ जी, उसके अंदर मिट्टी है, शक्कर यानी मिट्टी जो राजस्थान की रेत होती है ना, उसको शक्कर पीर बाबा का स्थान है वहां पर। उसमें देखो किसमें भूत है, प्रेत है। और यहां देख लो जाके, अपने जयपुर से आगे ये रोड जाती है अजमेर, मेहंदीपुर बालाजी नाम गए, वहां देखिए आपने प्रतिक्रियाएं। अब कई लोग उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। देखिए दिमागी तौर पे थोड़ा, देखिए अगर ये चीज ऐसी बात है, आपने कह दिया ये, तो फिर ये पुरानी हवेली भूतों की हवेली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? राजस्थान में ये एक हवेली है फतेहपुर के अंदर में, गांव है फतेहपुर, पता है जी। हाँ, उस फतेहपुर गांव की बात आ रहा हूं। उस हवेली के अंदर में रोजाना उसमें छम छम की आवाज आती, अचानक रोशनी हो जाना, दीपक का जलना होता है। और मैं खुद खोल के गया हूं उसके अंदर में। हमें किस चीज का डर है? हमें तो कोई डर नहीं है। बाकायदा वो दीपक अपने आप आता, वो चीज जला के जाता, वो अपनी चीज को देख के जाता। उसकी चीज थी वहां पर, उसकी आत्मा थी वहां पर, वो घर की आत्मा ही थी। वो कोई दूसरी नहीं आई थी बाहर से कोई। जैसे मान लो मर गया, तृष्णा रह गई, तो वो अपने घर में रोशनी दिया चल जाती, वो डेली दिया जलाती। वो उस कमरे के आड़े में वो दिया जलता ही मिलता। मैंने उठा के फेंक भी दिया, फिर मिल गया मेरे को दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन फेंका, फिर मिल गया मेरे को दिया। रोज यही क्रम चला था 7 दिन तक। रोज दिया फेंक रहे हो, रोज मिल रहा है। लेकिन उसके परिवार की घटना थी, वो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। वो पूरा परिवार ही एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। तो जो थी वो महिला थी, उस प्रेत योनि में आ गई थी। वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपने घर में रोशनी भी करती। और जब मैं वो घुसता था, इतनी खुशबू आती थी वहां पर, जैसे मान लो कोई इत्र छिड़क दिया हो, गुलाब की खुशबू आती थी। लेकिन उसको भी मोक्ष किया अपने, उसको मोक्ष किया। मोक्ष करने के बाद में समुद्र में डाल के आया, इतनी दूर गया, 3 दिन का रास्ता ट्रेन में जाना पड़ा मेरे। आज वो हवेली किसी ने खरीद ली, रहता है परिवार। नहीं इतने दिन वो भूतिया के नाम से थी, भूतिया हवेली, भूतिया हवेली। लोग अभी भी उसको कहते हैं, एड्रेस बन गया वो भूतिया हवेली। अच्छा, राजस्थान ही नहीं, इंडिया में बहुत सी जगह है, विदेशों में बहुत सी हवेलियां ऐसी है। आपके थोड़ी सी दूर पे एक जगह है भानगढ़, वहां रात जाने के बाद में अंदर जाना मना है। जैसलमेर में कुलधारा। बिल्कुल। अरे जयपुर में बता देता हूँ, नाहरगढ़ का किला सुना आपने? लेकिन वो तो टूरिस्ट पैलेस है। लेकिन वहां आदमी गायब कैसे हो जाता है? आत्महत्या क्यों कर लेता है? वहां जो प्रेत है, आज उस प्रेत का मंदिर भी बनाया वहां पर। अच्छा, देखो मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने गया था वहां पे। पहले मैं जाता था जगह जगह, ऐसी भूतिया जगह पे थोड़े से गैजेट्स लेकर देखने, तो वहां पे लिखा हुआ था सूर्योदय के बाद जाना मना है। तो मैंने पूछा गार्ड से, तो वो कह रहा कि इसका मेन कारण जो है लेपर्ड्स हैं, जो यहाँ पर तेंदुए आ जाते हैं। भानगढ़ की बात कह रहे हो आप? नहीं, मैं ये नाहरगढ़ की बात कह रहा हूँ। नाहरगढ़ की तेंदुए, सुनिए मेरी बात। मैं भी खुद गया हूँ, और एक बार नहीं, कम से कम 7-8 बार गया हूँ, और आप भी गए होंगे। तेंदुए की वजह से इंसान गायब हो गया, वो हो गया। तो मैं उसकी कहानी बता देता हूँ ना। वो जो किला है, जो ऊपर बना हुआ है,
वो रोज बनता और वो वहां जो प्रेत था वो तोड़ देता था। अच्छा। रोज बनता और रोज तोड़ देता था। वो राजा भी परेशान हो गया था। लास्ट में राजा अघोरी के द्वारा कि भाई ये क्या चीज है, तो प्रेत के अंदर में भैरू हुई। भैरू जी का नाम सुना आपने? बिल्कुल। आपने भोमिया जी का नाम सुना है? हाँ जी। भोमिया जी, आज वहां पर वो भोमिया जी का नाम से मंदिर सा एक छोटा सा बना रखा है, 4 फुट का एक आड़ा सा, उसके अंदर एक चेहरा है भोमिया जी का। उसमें जनता, आम जनता सिगरेट जला के मुंह में डालती है और वो सिगरेट पीते हैं। वो वही चीज है, ठीक है। तो तेंदुआ नीचे क्यों नहीं आता है? चारों तरफ बस्ती है उसके, तो उसका ऐसा कोई सा इलाका नहीं है वहां बस्ती नहीं है, ये बताइए आप। चारों तरफ बस्ती है, पुरानी है और आज भी है। तामसिक या सात्विक, आप कौन सी प्रक्रिया को सबसे पहले महत्व देते हो? देखिए, सात्विक सबसे बढ़िया होती है। सात्विक से वहां काम नहीं हो पाएगा। जहां गंदगी रहेगी वहां सात्विक चीज कैसे जाएगी? सर सात्विक कैसे बड़ी हुई? देखिए, बड़ी इसलिए हुई कि ज्यादातर अच्छे कामों के अंदर में देख रहे हैं आप, पूजा पाठ वगैरह, लेकिन गलत जगह जहां रहेगी वहां पर वो चीज जा ही नहीं पाएगी ना, जा ही नहीं पाएगी। हाँ, बड़ी है वो। घर में दलिदर तो लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की महिलाएं 12 बजे उठ रही है, वो सफाई नहीं करती, सुबह नहीं उठती जल्दी, सूर्योदय से पहले नहीं उठती, तो धीरे 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 उस घर की में स्थितियां ये हो जाती है, जरिया बंद हो जाता लक्ष्मी का। देखिए, मैंने बोला सात्विक और तामसिक दोनों चीजें इसमें। एक तो होती है जैसे अभी बोला ब्रह्म राक्षस, एक तांत्रिक है। हाँ, और एक बहुत बड़ा भक्त है जिसको कोई क्रिया नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ सिमरण करता है भगवान का। एक्सीडेंट ही था वो, बस हो गया, मतलब बिना किसी कारण के भी हो सकता है, बच गया। नहीं 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 नहीं, ईश्वरीय शक्ति। अब मच्छर मार रहे हैं हम, एक बच गया। ये छोटी सी नहीं नहीं, ये हकीकत है। आप हजारों आदमियों के अंदर आज मान लो इतना बड़ा स्नान हुआ कुंभ का, हजारों नहा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। बोला तू खाली जो नहा के आ रहे हैं ना, उनको ये कह कि मेरे पति है, इनके कोड़ हो गया, इनके जल के छींटे दे दो, ये ठीक हो जाए, आप स्नान करके आए। तो वो जैसे आ रहा है वो कहती, कोई तो बोलता मेरे साथ चल, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। लास्ट के अंदर में कई 50 आदमियों के बीच में एक बुढ़ा आया बेचारा, उसने बोला मान ले मैं करता हूँ, कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। तब शिव जी ने वहां बोला देख ये है असली भगत, बाकी ने स्नान सभी करके आ रहे हैं। यानी कि स्वर्ग और नरक, एक तरफ था एक मकान, उस मकान में बहुत बढ़िया पंडित रहता था और एकदम ज्ञानी ध्यानी पंडित था, रोज पूजा पाठ धर्म कर्म किया करता था। रोड के उस पार सामने मकान था, उसमें था वो वेश्या का। वो जब वो यमराज लेने आता है तो पंडित को तो नरक की ओर ले जाता है, वेश्या को स्वर्ग की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो घृणित कार्य करते हुए भी उसके मन में भगवान के प्रति भाव और श्रद्धा थी, लेकिन ये भाव श्रद्धा होते हुए इसके मन में दूसरी चीज थी। वो बात ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एक अभी चीज चल रही है, आपके ऊपर खुद किसी तांत्रिक ने अटैक किया है डायरेक्ट, कि आपके ऊपर प्रेत भेज दिया हो, मारण भेज दिया हो? पहली बात तो एक अघोरी और तांत्रिक होता है ना, उसके 9 फुट दूर तक हाँ जी, कोई चीज अंदर आ ही नहीं सकती, कि वो इतना परिपक्व हो जाता है। हाँ जी। और उसके पास जब इतनी चीजें रहती हैं तो उसका तेज इतना होता है तो वो चीज आएगी नहीं, वो जानता आएगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए आती ही नहीं है। पहली बात तो कोई छोड़ेगा ना तो भी वो नहीं आती है। जैसे गेंद दीवार पर गेंद मारते हैं वैसे उसी के पास वापस जाती है। उस प्रकार कोई भी तांत्रिक अघोरी चीज छोड़ेगा दूसरे पर तो वापस उसी के पास जाएगी। आज तक नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा होता तो फिर खत्म ही हो जाते लोग एक दूसरे के पास। सबके पास पावर है, वो उसको मार देता, वो उसको मार देता। दुनिया में अघोरी का नाम। पावर छीन सकते हैं एक दूसरे की? पावर नहीं छीन सकते, सिद्धियां नहीं छीन सकते, कहते हैं, मैंने सुना है। नहीं छीन सकते, झूठ है। छीन किस सकते? जैसे मान लो कोई तांत्रिक है और उसने अपनी सिद्धियां अपने जीते जी किसी को नहीं दी, बाकी ऐसे नहीं छीन सकता। ऐसे तो जो कोशिश करेगा, जैसे वॉल पे गेंद गई वापस जाती है वैसे उसी पर जाएगी। भगवान की थोड़ी बात करते हैं। आपकी नजरों में जैसे आपने सिद्धियां करी हुई माँ तारा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ परमपिता परमेश्वर की, जो सबसे सुप्रीम पावर है। क्या है आपकी नजरों में, कैसे देखते हो आप? एक तो है तो उसको 3 खंड में विभाजित करके ही किया गया ना, तभी तो उन शक्तियों का वो, ये एक शक्ति बहुत मजबूत है तो इसको 3 विभाजित कर दी।
तब जाके ये सृष्टि की रचना रची, वरना सृष्टि होती ही नहीं। ये तो अपना विशाल रूप अगर पानी ले ले, यहाँ से ऊपर बढ़ जाए, 500 फुट ऊपर बढ़ जाए, कहाँ जाओगे आप? तभी इनकी शक्तियों छीन करके ये 3 रूप दिए गए, इनका पावर कम हो गया। बताना चाहते हो कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आजकल मेन आ रही है तंत्र के द्वारा, जो जैसे बता रहे हो आप शाणे भगत या ये है, ये कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? और ज्यादातर तो इस टाइम पर आ रही है हमारे पास में वशीकरण कहते हैं, ये वशीकरण, ट्रेंड में चल रहा है। वशीकरण, हाँ जी। प्यार मोहब्बत में दूरियां बन जाना, खोया हुआ पार, ये सब चीजें ज्यादा आ रही है। हाँ जी। तो तंत्र के द्वारा कोई अलग करवा देता है, कोई दुश्मन करवा देता है, घर के करवा देते, दोस्त करवा देता है, तो ये चीजें होती है। तो आजकल ज्यादा ट्रेंड इसी का है। अभी मैं एक रील ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है अभी। एक रील आई है अभी, मार्केट में चल रही है, दबा के वायरल। वो आदमी कह रहा है 51,000 रुपए पे आत्मा को कैसे बेच सकते हो आप? और वो आपके हर काम करेगी। नहीं, गलत बात। आत्मा बिकाऊ नहीं है, ये गलत बात कि मैं आत्मा दे दूं और आप खरीद के ले जाओ। वो लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे, स्कैम है, पूरी तरीके से लूटपाट है। इंसान बिक जाते हैं। जिंदे इंसान को एक चोर डाकू वो बेच देता है रास्ते में 4 बार। एक पॉकेट मार है, वो ट्रेन के अंदर चल रहा है, पॉकेट मारनी है उसको, तो उसके अंदर में उनका जो ग्रुप होता है उसमें भी वो सौदा करते हैं कि भैया ये आदमी इसके जेब में माल है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसको निकालना है, तो वो बेच सकता है उस आदमी को। उसमें माल ज्यादा है, उसको ज्यादा लगेगा तो ज्यादा, अंदाजा लगाते हैं। लेकिन आत्मा बिकाऊ नहीं है और बेच भी नहीं सकता। आत्मा को कैसे बेच सकता है? आपको मैं आत्मा दे दूं, आप उसको रखोगे कहाँ पे? कैसे रोक सकते हो? आपके पास तो वो पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है आपके पास में कि वो आत्मा को आप रोक सकते हो। तो कहां से खरीद लोगे आप? और बंदा लास्ट में यही कहेगा कि मैंने तो तुझे दे दी, अब तुम इसको रोक नहीं पाए तो वो तुम्हारी गलती है ना, हमारी थोड़ी है। बाकायदा दे दी, जैसे बोतल में कैद करके आत्मा दे दी मैंने, वो आत्मा दिख रही है आपको, मैंने बेच दी। अब जंगल के अंदर जैसे ही गए तो उन्होंने कहा, अब अंधे वो थे जो शाम को अंधे हो जाते थे, उसको रातिंदा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई एक काम कर यार, एक सामने गाय खड़ी है, चुरा लेते हैं, रात होने वाली है, उससे पहले पहले चुरा लेते हैं। तो चुरा ली। अब एक को खड़ा कर दिया जंगल में गाय लेके, कह रहा तू ये ध्यान रखता नहीं, शाम हो रही है, इससे पहले लकड़ी ले आए हम। हाँ, शाम हो गई, वो हो गया अंधा। बिल्कुल। अब वो आए तो देखा, अरे तूने यार गाय कहाँ चली गई? कह रहा तो मैंने बेच दी। कह रहा कितने की? कह रहा जितने की लाए थे। तो यही आजकल आत्माओं का बिल्कुल सही बात है, आदान प्रदान चल रहा है मेरे हिसाब से। आत्मा बिकाऊ नहीं है, वचनों में बांधा जाता है, बोतल में कैद किया जाता है, बरनी में कैद किया जाता है, बाकायदा वो दिखती भी है, दिखाते भी है। अब वो चीज है, उसको फिर वो नीचे क्यों गाड़ता है भाई? उसको बचाने के लिए तो करता है। वो अपने शरीर को नोच रही है, फाड़ रही है, जगह जगह से कपड़े फाड़ रही है, निवस्त्र हो रही है। आत्मा तो ठीक है, कैद कर सकते हैं अपन, और मैं दे भी सकता हूं आपको, और मेरे व्यासन के लिए मैं पैसे भी ले सकता हूं, लेकिन रखेंगे कहाँ? आप उसको रखोगे कहाँ?